बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे स्टूडेंट्स। तो प्रॉब्लम नंबर 77 की तरफ आगे हम अपने मराहिल के करीब हैं। मतलब हम लोगों ने जो 100 इंटीग्रल प्रॉब्लम का चैलेंज लिया हुआ था उसमें कुछ ही क्वेश्चंस रह गए, मतलब 23 क्वेश्चंस आर रिमेनिंग। और वो भी बड़े मजे के क्वेश्चंस है क्योंकि 80 के बाद जो क्वेश्चंस मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ वो डेफिनेट इंटीग्रल्स पे होंगे, जिसमें इंटीग्रल डिफाइन होगा, जिसमें लिमिट डिफाइन होगी, उसकी अपर एंड लोअर लिमिट। अब इस क्वेश्चन को देखिए, ये भी पार्शियल फ्रैक्शन है, लेकिन ये क्वेश्चन मैंने खुद से बनाया। मतलब एक क्वेश्चन मेरे पास आया था मैसेंजर पे या वहां से मैंने लिया हुआ इंटीग्रेशन का, क्योंकि जो मेरे पास बुक थी उस नोट्स में मेरे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। तो इसलिए हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। अगर प्लस माइनस की मिस्टेक हो तो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा, और ये नेगेटिव कमेंट करना छोड़ दीजिए काइंडली, ठीक हो गया। अब हम आते हैं पार्शियल फ्रैक्शन की तरफ। तो पार्शियल फ्रैक्शन करनी है डायरेक्ट इसकी। अब पार्शियल फ्रैक्शन में इसका केस 2 लगेगा। मुझे कैसे पता चला? देखिए केस 2 इसलिए लगेगा ना क्योंकि हमारे पास यहाँ पे लीनियर है लेकिन रिपीटेड है, उसमें रिपीटेड और लीनियर का लफ्ज आ जाता है, ठीक हो गया। रिपीटेड है, ठीक हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हम 2x² डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए के नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस एक्स प्लस बी के नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, और सी के नीचे क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये इसका हमारे पास इक्वेशन 1 होगी, ठीक होगी। ये इक्वेशन 1 कह देंगे इसको। ओके, नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमारे पास जो एलसीएम आ रहा है वो 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर आ रहा है, ठीक हो गया। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे ये इक्वेशन 1 के साथ, ठीक हो गया। अब जब ये एलसीएम इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये तो डिनोमिनेटर से कट हो जाएगा, सिर्फ 2x² बचेगा। जब ये a से मल्टीप्लाई होगा ये वाला तो 1 प्लस एक्स कट गया तो a के साथ 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस b के साथ क्या होगा हमारे पास 1 प्लस एक्स बच जाएगा और 1 माइनस एक्स बच जाएगा, ठीक हो गया। प्लस सी के साथ 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर पूरा कट गया तो सिर्फ 1 प्लस एक्स बच जाएगा, ए वाला ये, ठीक हो गया। मतलब ये एलसीएम इन सब से मल्टीप्लाई होना है, ठीक हो गया। और इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे, ठीक हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहली चीज कि हम इसको थोड़ा मजीद और सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि अब हमारे पास इक्वेशन लीनियर दो वेरिएबल्स तीन है। तो हम ये करेंगे a ब्रैकेट यहाँ पे फॉर्मूला 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, मतलब a प्लस बी का a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोला, b ये 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स का फॉर्मूला 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब a प्लस बी a माइनस बी वाला फॉर्मूला क्लोज हो जाएगा, प्लस c और प्लस सी एक्स, ठीक हो गया। ये और थोड़ा सा और मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू a वन जर a प्लस a एक्स स्क्वायर माइनस 2a x प्लस b माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी और प्लस सी एक्स, ठीक हो गया। ये आ गया हमारे पास। इसको हम लोग इक्वेशन 3 कह देंगे, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 कह देंगे। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहली चीज इस इक्वेशन 2 के लिए हम लोग यहां से लीनियर फैक्टर्स को जीरो के इक्वल रख लेंगे। 1 प्लस एक्स को भी जीरो के इक्वल रखा तो आंसर क्या है 1 इज इक्वल्स टू सॉरी x इज इक्वल्स टू -1, और इस लीनियर फैक्टर को भी 1 माइनस एक्स को भी रखेंगे जीरो के इक्वल, 1 इज इक्वल टू एक्स, तो x इज इक्वल टू +1 -1। अब ये वाला लीनियर जो फैक्टर है ना, ये x इज इक्वल टू 1 को पुट कर लेते हैं यहाँ पे, तो 2 1 आपने स्टेटमेंट लिख लेनी है, ठीक है। -1 2 -1 a -1 1 और माइनस, अच्छा ये -1 और ये -1, ठीक हो गया, होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस b 1 -1 और 1 -1, ठीक हो गया, प्लस c 1 -1, तो c भी 1 -1 0, b भी 1 -1 0, तो -2 इज इक्वल्स टू a 1 प्लस मतलब 2 का होल स्क्वायर, ठीक हो गया। सो a का आंसर क्या आ जाएगा 4, 4 इधर लाके डिवाइड करेंगे तो -1/2, a इज -1/2, ये क्या हो गया -1/2 आ गया हमारे पास। इधर तक समझ आ गया आप लोगों को? अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था यहाँ से, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है कि x इज इक्वल्स टू +1, x इज इक्वल्स टू +1 पुट इन इक्वेशन 2, पुट इन इक्वेशन 2, ये स्टेटमेंट ऊपर भी लिखनी है, इक्वेशन 2 के अंदर पुट कर लेंगे, इधर से कोर वेरिएबल निकल आएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, x इज इक्वल्स टू 1 को पुट कर इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, तो 2 1 पॉजिटिव, और ये गलती कर दी है, ये 1 का स्क्वायर था तो ये 1 का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा ना, ठीक है। मैं यही सोचता था कि यहाँ पे भी 1 का स्क्वायर है तो सेम ही है, तो ये +1/2 आंसर आएगा, +1/2, ठीक है। -1 का होल स्क्वायर था ना, यहाँ पे देखो ना, तो -1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा +1, इसी तरह यहाँ पे भी 4 तो पॉजिटिव, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x² तो 1, और a हमारे पास क्या आ जाएगा a इज इक्वल्स टू 1 -1, ठीक हो गया। मतलब
x की जगह उसकी वैल्यू, स्क्वायर भले लगे a 0 हो जाएगा। इसी तरह b क्या 0 होगा? हाँ जी हो जाएगा। 1 + 1 तो बच गया, लेकिन 1 - 1 से ये 0 हो गया, ठीक हो गया। लेकिन c बच जाएगा, c निकल आएगा, c 1 + 1 का होल स्क्वायर, 1 + 1 सिर्फ नहीं, 1 + 1 बस, ठीक है ठीक है, ज्यादा आगे नहीं जाना, ठीक है। तो 2 = a 0, b भी 0, c = 2, तो c = 2 / 2 1, c 1 आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये नया मेथड था। अब हम इक्वेशन 3 से, इक्वेशन नंबर 3 से हम लोग कंपैरिजन करेंगे, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक हो गया। एक्स स्क्वायर के साथ जो भी है उसको उठाओ, एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पे 2 है, उठाओ, ठीक हो गया। मैं एक्स स्क्वायर कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ a है, उठाओ, और एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ -b है, इसको भी उठाओ। x नहीं लिखना, ठीक है। अगर x लिखते भी हो बिलफर्ज, चलो x लिखते हो, ये देखो 2x² ax² - bx², तो ये x² कॉमन हो गया ना, मतलब x² यहाँ से 2x², यहाँ से x² कॉमन हो जाएगा, तो a - b, तो ये x² और ये x² आके डिवाइड हो जाएगा, मतलब इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अच्छा, अब ये जो आंसर आया ना, इसमें हमारे पास b का आंसर निकला हुआ है, एक आंसर निकला हुआ है, एक आंसर मतलब इक्वेशन जो बची है हमारे पास वो बच गई 2 = a - b, ठीक है। अब हमने a की जो आंसर आया ना 1/2 वो पुट कर लेना है। सो यहाँ पे 2 a की जगह उसकी वैल्यू पुट करो 1/2 - b, इस 1/2 को शिफ्ट कर दो राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे, 2 - 1/2 = -b, ठीक है। तो 2 एलसीएम 4 - 1 = -b, ठीक है। इधर इसको सॉल्व करता हूँ, 3/2 = b, ठीक है। यार कोई मिस्टेक की हो तो लाजमी बताइएगा, -b, ठीक हो गया। तो b का जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा b = -3/2, ठीक हो गया। अच्छा, ये क्योंकि मैंने खुद नोट्स मेरे खत्म हो गए, नोट्स में जो क्वेश्चंस थे वो मैंने सारे कर लिए। अब ये मैंने क्वेश्चंस वो उठाए, मतलब इसमें कुछ केस 2 के, केस 1 के तो हम लोगों ने तकरीबन 6-7 क्वेश्चंस कर लिए, अभी केस 2 थोड़ा पढ़ लें। अभी देखो यहाँ पे मेरे पास प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं जो केस 3 के उठाऊंगा वो बुक से उठा लूंगा, ठीक हो गया। तो ये मेरे पास बी का आंसर निकला है, किसका? बी का, और ये सी का। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक स्टेटमेंट लूंगा, पुट a = 1/2, b = -3/2 and c = 1 in equation 1, इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर लेते हैं यहाँ पे। मतलब यहाँ पे a की जगह क्या आ जाएगा 1/2, अब ये 2 ऊपर लिखने की बजाय नीचे लिख लीजिएगा, यहाँ पे आ जाएगा -3/2 और यहाँ पे आ जाएगा c की जगह सिर्फ 1, ठीक हो गया। तो अगर हम यहाँ पे इसे पुट करते हैं तो बेसिकली क्या आएगा, 2x² डिवाइडेड बाय 1 + x 1 - x का होल स्क्वायर, इंटीग्रेशन अगले स्टेप में ले लेंगे, चलो ठीक हो, = a के लिए क्या आ जाएगा 1/2, मैंने कहा नीचे लिख लो 1 + x के साथ, ठीक हो गया, नजर आ रहा है, और -3 ऊपर लिख लो और 2 नीचे वाले के साथ 1 - x, और 1 ऊपर लिख लो और 1 - x का होल स्क्वायर, ठीक हो गया। ये इक्वेशन हमारे पास आ गई है। अब आपने क्या करना है कि हमने जैसे कहा था कि ये इसकी इक्वल है, तो ये जिसकी पार्शियल फ्रैक्शन हुई ये इसके इक्वल आ गई है, तो मतलब अगर मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो मैं इस सारे की इंटीग्रेशन करूंगा, ठीक हो गया। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 2x² डिवाइडेड बाय 1 + x 1 - x का होल स्क्वायर ऑफ dx। अब यहाँ पे अलग अलग इंटीग्रेशन पुट करो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 2 1 + x और dx, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2 ऑफ 1 - x और dx। यहाँ पे वही नेचुरल लॉ के ही मजे सारे, 1 डिवाइडेड बाय 1 - x का होल स्क्वायर और dx, ठीक हो गया। यहाँ पे वही फार्मूला बार बार रिपीट होगा, वो नेचुरल लॉग वाला। मतलब यहाँ पे मैं लिखवा देता हूँ कि नीचे अगर फंक्शन है, ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव है, सो यू कैन राइट नेचुरल लॉग ऑफ फंक्शन प्लस सी, ओ नहीं, हाँ नेचुरल लॉग फंक्शन प्लस सी, यस यही था ना, यही था। अब बेसिकली 1 + x की इंटीग्रेशन, तो ये कॉन्स्टेंट्स को बाहर निकालो, 2x² डिवाइडेड बाय 1 + x 1 - x का होल स्क्वायर और dx, 1/2 बाहर आया, इंटीग्रेशन 1 डिवाइडेड बाय 1 + x, तो इसका इंटीग्रेशन 1 + x का डेरिवेटिव ऊपर है ना, 1 का 0 और x का ऊपर 1 मौजूद है, -3/2 बाहर निकालो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 - x। अब 1 - x की इंटीग्रेशन
-1 होगी। तो इससे अच्छा एक आइडिया है कि आप इधर भी ऊपर माइनस मल्टीप्लाई करवा लो और इधर भी माइनस मल्टीप्लाई कराओगे तो ये प्लस हो जाएगा। मतलब माइनस हम लोग ये माइनस वापस बाहर आएगा तो ये माइनस कर देगा, ठीक हो गया। मतलब इसकी वजह से तो हमने बेसिकली क्या किया, माइनस डिवाइड भी करवाया और माइनस मल्टीप्लाई भी करवाया ऊपर डेरिवेटिव बनाने के लिए प्लस, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास एज इट इज 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स का होल। यहाँ पे भी हमें माइनस की जरूरत पड़ेगी क्योंकि 1 माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1 होता है, और यहाँ पे भी हमारे पास माइनस बाहर आ जाएगा, ठीक हो गया। ये कुछ कॉन्सेप्ट्स थे जो देना जरूरी थी। यहाँ पे dx dx और dx, ठीक है। मतलब माइनस डिवाइड और मल्टीप्लाई करवा लिए क्योंकि नीचे फंक्शन देखो ना, 1 माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, -1। तो -1 ऊपर जब नहीं है तो मुझे माइनस के साथ -1 मल्टीप्लाई करवाना पड़ रहा है। तो एट द एंड जो इसका रिजल्ट आ जाएगा, इसका रिजल्ट आएगा 2x² डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर ऑफ dx इज इक्वल टू 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस 3/2 नेचुरल लॉग ऑफ 1 नेचुरल लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स, ठीक हो गया, माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और ये स्क्वायर फिर शुरू में आ जाएगा अगली स्टेप में, बट मैं इसको आंसर ही डिक्लेयर कर देता हूँ। मैं इसको क्या कर देता हूँ, ये इसका हमारा सोल्यूशन सेट हो गया, ठीक हो गया। ये हमारा क्या हो गया, सोल्यूशन सेट। तो आई होप आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। यहाँ पे कोई मिस्टेक हुई हो, कुछ भी प्रॉब्लम तो लाजमी बताना, लेकिन मेथड मेरा सिखाने का मकसद है कि जब आपके पास इस तरह की फॉर्म हो, ना ट्रिग्नोमेट्रिक हो ना कुछ हो, तो आप उसे पार्शियल फ्रैक्शन के जरिए उसको हिस्सों में तोड़ें। मतलब जैसे हम कह सकते हैं, 8 तो 8 को 2 + 4 भी लिख सकते हैं, मतलब ये इसकी पार्शियल फ्रैक्शन ही है ना। तो इसी तरह 8 को ये लिखा तो हमारे पास ये जो पीसीज है ये वाले, ये भी इसी का हिस्सा है ना, ये इसका क्या हिस्सा है, तो इसे कहा जाता है पार्शियल फ्रैक्शन। मतलब उर्दू में से जिजवी हिस्सा कहा जाता है, जिजवी हिस्सा, ठीक हो गया। आई होप आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट इस तरह की मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूँ, बहुत सारी 100 इंटीग्रल्स तक पहुंचने वाले, 77 प्रॉब्लम हो गए। आई होप आप लोगों को मजा आ रहा होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मोहम्मद फजान को दीजिए इजाजत, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।